बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आप सब जानते हैं कि प्रयाग में महाकुंभ को लेकर एक बड़ा आयोजन हो रहा है और सब अपने जरिए अपने अपने तरीके से महाकुंभ में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसी ही एक सुरमई जो भागीदारी है, सुरमई सहयोग है, वो बिहार की धरती से सामने आया है। मशहूर गायिका कल्पना पटवारी ने एक डॉक्यूमेंट्री या एक एल्बम तैयार किया है गंगा स्नान के नाम से, और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये महाकुंभ से जुड़ा हुआ है और दूसरा बिहार की धरती से भोजपुरी की मिट्टी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की रचना गंगा स्नान, वहां से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। आप सब जानते हैं कि नाम सब लेते हैं भिखारी ठाकुर का, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि भिखारी ठाकुर पर काम कितना हो रहा है। आज खुद कल्पना पटवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे स्टूडियो में। तो कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, आपसे बात करें, बहुत सवाल हैं, कई तरह के सवाल हैं। एक बार सुनते हैं गंगा स्नान जो आपने तैयार किया है आपकी पूरी टीम ने। जी।
ड्रॉप की जो स्टोरी है ये है। नहीं कल्पना जी, ये क्या हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि लीजेंड है वो तो सब मानते हैं कि भिखारी ठाकुर लीजेंड है और भोजपुरी में तो उनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं है। सारे कलाकार उन्हीं से शुरू करते हैं और उन्हीं पे जाके ख़त्म करते हैं। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका गंगा स्नान का जो कंसेप्ट है, ये वर्ल्ड म्यूजिक में ये पहला प्रयोग है भिखारी ठाकुर का वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, वेस्टर्न कंपोज के साथ? राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सपना तो बड़ा है और कोशिश ये रहेगी कि किस तरह से इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप में भी हमारे अगर भोजपुरी माहौल में भी इंडस्ट्री में भी देखा जाए, एक मुझे लगता है कि इंस्पिरेशनल मेरे लिए भी ये मूव रहा और पूरे जो आगामी पीढ़ी है खासकर, क्योंकि मैंने जब 2010-11 के आसपास इंटरनेट में भिखारी ठाकुर जी को खोजा, मुझे कुछ नहीं मिला और तब मुझे लगा कि ये कोई करेगा तब तो वो मिलेगा। और उसी ये में कोशिश में हम लोगों ने तैयारी किया था और एक अभी भी वो यात्रा रथ हूँ मैं, मतलब ये आगे कहाँ तक जा पाएंगे देखेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ कल्पना जी, इससे पहले कि हम अगला सवाल आपसे लें, अगर आप गंगा स्नान की 2 लाइन अगर आप सुना सके हमारे दर्शकों के लिए, तो फिर हम अगला सवाल लें। मैं वो मणिकर्णिका घाट पे जो एक पंक्ति हम लोगों ने शूट किया और तमाम बनारस में खासकर एक साथ जो मतलब 12-13 चिता एक साथ जल रही थी और वहाँ एकदम समक्ष जाके शूट किया। तो वहाँ था जिन ही और जल खई हन तिन ही परेत कही घिनई हन हंसराज करी है जे दिन गवन। तो जो मेरे रिलेटिव्स है, मेरे बेटा, मेरे परिवार के लोग मेरा कमाया हुआ खाता है जिंदगी भर और एक क्षण में जब मेरा जान निकलता है, मुझे ही बॉडी समझ के घर से निकाल बाहर कर देते। ये पंक्ति है इसका, ऐसा है। जिन्हीं और जाला खैहन तिन्हीं पारत कही घिनई हन, जिन्हीं और जाला खैहन तिन्हीं पारत कही घिनई हन, हंस राजा करी है जब गवान वे मोरे गंगा जी हो, रखी हो चरण का शरण वे मोरे गंगा जी हो। वाह कल्पना जी, आप बिल्कुल रची बसी हैं भोजपुरी की आवाज़ में, बिहार की आवाज़ में, और सालों से वो कोई 1-2 दिन का ये
कि भिखारी ठाकुर जी की बात हो रही है और भूपेन हजारिका जी को सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो पहले मैं गंगा बहती हो क्यों की 2 लाइन गाना चाहूंगी। भूपेन हजारिका जी को समर्पित है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रागामी बनाती नहीं हो क्यों। यह गंगा जी को भूपेन हजारिका ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि गंगा तेरा पानी अमृत हर कोई कहता है, या गंगा स्थान में भिखारी ठाकुर जी ने वही कहा है, समर्पण है। लेकिन भूपेन हजारिका जी ने लेकिन सवाल किया कि इतने सब कुछ देख के आप कैसे चुप हो। और अगला मैं भिखारी ठाकुर जी की एक रचना गाना चाहूंगी जो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 से है। बेटी बेचुआ नामक नाटक से है ये। बिल्कुल। बाल विवाह जब होता था, छोटे छोटे बच्चियों को बेचा जाता था। गिरिजा कुमारो करो दुखवा हमारो पारो, अरे ढारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ क के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ मौली, अरे बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी। तरो पे आगे नाई लिहला, पगहा धराई दिहला, अरे चेरिया के चेरिया बनवला हो बाबूजी, के ऐसन जादू कइल, पागल तो हर मती भइल, अरे नेटी काटी बेटी भौसी अवला हो बाबूजी। क्या बात है, बहुत खूब कल्पना जी। जाहिर सी बात है कि मैंने शुरू में ही कहा अपने इंट्रो में कि नाम सब लेते हैं भिखारी ठाकुर का, लेकिन हमें ये भी देखना होगा
जिस मरणे गोरख मरी डीठा, आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला, आवे संग जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी, ओ गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। काया संग संग के आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा, हो काया संग संग है आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा, जे जामन मरना जामन मरना बहुरी वियोगी, जामन मरना बहुरी वियोगी, ताथ गोरख भैला जोगी। गोरख जोगी, हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। इसमें भी वही कोशिश रहेगी। मैं बहुत अच्छा से वर्ड्स अभी मुझे मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो जो जोगी समाज की जो भी म्यूजिक है वो भी रावणत्ता, सारंगी और हमेशा रहेगा। और साउंड में कैसे सैविक साउंड को मैं कैसे बगल बच्चा या फिर क्या बोलते हैं उसको, हमारे आसाम में डमरू बोलते हैं, मैंने डोगौर बोलते हैं, तो वो शैविक जो डिंग 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 उस साउंड को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो सब सोच विचार चल रहा है अभी। और इसके अलावा अब भोजपुरी में, जैसे भोजपुरी फिल्में या कोई भोजपुरी में जो काम आपका चल रहा हो, इससे इतर अब भोजपुरी फिल्म में लगातार अभी मैं गाई हूँ। और अभी एक मरून कलर सड़िया बोल के एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है, दिनेश लाल यादव जी और खासकर अम्रपाली जी के लिए बहुत ज़्यादा मैं गाई। तो ये इस गीत को तो 200 मिलियन से क्रॉस कर लिया ये गाना, और बहुत अच्छा शब्द है। और एक जो लोग सोच रहे थे कि नहीं अच्छा शब्द नहीं चलेगा, अब समय बदल गया है, उसको खंडित करता है ये गीत। तो इस तरह के और भी गीत आ रहे हैं। अचरा बोल के एक गीत हाल ही में आया है। और उभरते हुए बहुत सारे कलाकार हैं भोजपुरी। मनी मिराज बोल के एक नया हीरो एक आए हैं और वो कॉमेडी में ज़्यादा काम करते हैं। तो उनका वेलकम फिल्म का एक गाना भी बस शायद 100 मिलियन टच करेगा। सो कोशिश वहाँ भी है। वो एक प्लेबैक सिंगिंग जोन है। और ये जो मैं कार्य करके ले रही हूँ ये मेरा इंडिपेंडेंट एक जहाँ मेरे चिंतन है। और प्लेबैक में मेरा चिंतन नहीं है, मैं बस कंठ दे रही हूँ, गा रही हूँ। नहीं, इतने साल हो गए, कितने साल हो गए भोजपुरी में गाते हुए, आपको कुछ याद हो आपको? तो 2002 से मैं गा रही हूँ, अभी 25 तो लगभग 22-23 साल। राइट। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इन बीते 22-23 सालों का भोजपुरी में काम करने का? भोजपुरी में भी कमाल का, क्योंकि एक अलग ही एक संस्कार, एक एवरीथिंग सभ्यता एक मेरे सामने आया। और बहुत सारे अनुभव रहा है। शुरू में जब 2002-03 में मैं आई, कैसे मैं बिहार में जाके मंच करने में, वहाँ तब दबंगी देखा मैंने, गोली चलती थी वहाँ पे, पीछे ना बंदूक चलते थे कि बहुत सब लोग खुश है तो बंदूक चलने का वो चलन था। उससे लेके बहुत चुलबुलाहटपन वाले गीत भी गाई और अलग अलग कल्चर गाई। नौटंकी के जो डांस नुमा गीत है, आइटम सॉन्ग्स बोलिए फिल्मों में, क्या नहीं गाई, मैं सब गाई। और छठ एक जैसे एक अस्तित्व है हमारे। और छठ से आज नॉर्वे में मैं गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स में। छठ से जब शुरू करते हैं तो लगता है कि मेरा आइडेंटिटी जो है, माय कल्चरल आइडेंटिटी, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में मैं भोजपुरी आइडेंटिटी को लेके खड़ी हूँ। तो ये एक अचीवमेंट लगता है जी। तो कोई अगर अपनी पसंद का भोजपुरी गीत सुनाना चाहे, कुछ भी, क्योंकि दर्शक ना हमारे सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हैं और लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि कोई अपनी पसंद का वो गीत आज एक्चुअली मैं क्योंकि अलग अलग बोली है ना, भाषा है, शब्द का बात है, तो सामने मैं वो कॉपी जो है आईपैड रहता है, ठीक है, 2 लाइन वो लेके नहीं आई हूँ फिलहाल। बस गंगा स्नान में ही पूरा ये है। तो ऐसा कोई गाना मुझे बहुत अच्छा से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ छठ गा सकती हूँ, हर मंच पे गाती हूँ। उजे किरवाजे फरेला घावद से, ओह पर सुगा मेड़ राय मार बोल
से सुगा गिरे मुरझाए ओजे सुगानी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय कि कल पेली भी जल तिवैया उगी है दीनानाथ कटलो से कटना समैया उगी है दीनानाथ 3 दिन भूखिए के असरा लगा के काल्हू से निहारी रह घटिया पाया के कि बड़ी देर कइले गोसैया हो उगी है दीनानाथ। बहुत खूब कल्पना जी। देखिए इसीलिए मैंने कहा था आपको गाने के लिए, शानदार, क्योंकि आपकी आवाज़ में जादू है और कई
भी शिक्षित नहीं थे, एक जो विजडम है। तो संगीत कितना जानते हैं या उसको किस तरीके से क्या अप्लाई करना अध्ययन है पीछे, तो आई थिंक वो उस स्तर के लोगों को आना जरूरी है, तभी इसी का स्तर अभी तो बहुत गिरा है, यूट्यूब के आने के बाद स्तर गिरा है जी। मतलब को लोग कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी चल जा रहा है, उसको ना तो भले व्यूज मिल जाए, लेकिन आपको उस तरीके से जो एक प्लानिंग होती है बड़े स्तर पर किसी गाने को बनाने में, भोजपुरी इंडस्ट्री के लेवल पर या बॉलीवुड के लेवल पर, वो मेहनत कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। प्रॉब्लम भी है इसमें, सिर्फ मैंने डायरेक्टली ऐसे बोलने से भी मैं मतलब गलत होगा कि जैसे चैलेंज अगर लेंगे हम साउथ इंडियन मूवी से लेंगे, साउथ इंडियन मूवीज के जो टेक्निकलिटीज है या जो टॉपिक्स है, क्रिएटिवली प्रेरणा लिया जाए, लेकिन भोजपुरी के साथ एक और समस्या है, बजट की समस्या है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास वो साउथ इंडियन मूवीज में जो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह की हमारे पास इन्वेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। ये परेशानी। हाँ, तो हर दिशा को देखना पड़ेगा, बस संघर्ष जारी रहनी चाहिए, बस कोशिश जारी कल्पना जी, बस अब एक वो सवाल है कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक भोजपुरी की गायिका देवी एक प्रोग्राम कर रही थी पटना में, और वहाँ पर वो गा रही थी रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उस पर लोगों को आपत्ति हो गई, प्रोग्राम में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप भी तो कार्यक्रम करती ही हैं, लोगों के बीच जाती हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ होती होंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? कभी कभी हो जाता है ऐसा, जो आप प्लान करके जाते हैं उस तरह का नहीं होता है। एक्चुअली आई थिंक हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए मुझे कबीर साहिब के एक मंच पे बुलाया गया है, तो मेरे गीतों का जो चयन है तो कबीर जी के आसपास ही होना चाहिए। और अगर मेरे मंच का, जैसे अभी मैं रामायण कॉन्क्लेव में गई थी सीतामढ़ी में, तो रामायण कॉन्क्लेव में जाके मैं राम जी और सीता जी के इर्द गिर्द ही मेरे गीतों की चयन जो है वो होना चाहिए। यहाँ ये दर्शन नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आर्टिस्ट, जैसे मेरे पापा मुझे सिखाते थे, मेरे पिता, कि तुम कभी भी अगर जहाँ प्रोग्राम करने जाओ, उस अंचल की जो नदी है उसके बारे में गाओ, उस अंचल की ट्राइबल लोग क्या, कौन है, उनकी बोली क्या है, उनके फूलों के बारे में गाओ। तो ये मुझे सिखाया गया। तो मैं समझती हूँ अगर वो भारतीय जनता पार्टी और या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का मंच था, तो मैं भी उस मंच पे 2 बार गई, और दोनों बार मैंने अटल जी की जो रचना है, दोनों बार मैंने उनकी रचनाओं को गाया। जगजीत सिंह साहब के गीत को उनका गाया हुआ, फिर लता जी के द्वारा गाया हुआ। तो आई थिंक आप किस जगह जा रहे हैं, उनके फिलॉसफी के ऑपोजिट आपको कुछ उस मंच पे, मतलब कल्चरली अगर देखूं तो मैं, मगर सिंगर पॉइंट ऑफ व्यू। आखिर में कल्पना जी, आखिर में बस 2 लाइन कुछ भी आप अपनी पसंद का सुनाइए, बस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ऐसा मेरा आज मैं बहुत गाऊंगी बोल के नहीं आई हूँ। कुछ भी, बस 2 लाइन जो आपको पसंद हो। अभी कबीर की बात कर रहे थे आप, अगर उनका कुछ। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। हाँ जी। कबीर खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। कबीर कहे कमान को 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। क्या बात। हो पागल कहलाना, पागल कहलाना, पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना, के हम ता नैहर के बानी रसीले के लोगवा, पागल कहलाना, के हम ता नैहर के बानी रसीले के लोगवा, पागल कहलाना। बहुत कहत कबीरा सुनो भाई साधो, ई पद हा निर्वाणी, अजे यही पद के अर्थ लगावे, जे यही पद के अर्थ लगावे, उहे पुरुष हम नारे के लोगवा, पागल कहलाना, के हम ता नैहर के बानी रसीले के लोगवा, पागल कहलाना। चलिए कल्पना जी, बहुत शुभकामनाएं आपको गंगा स्नान की कामयाबी के लिए, गंगा स्नान की
तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी कल्पना पटवारी। उन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उनको गंगा स्नान की कामयाबी के लिए खूब शुभकामनाएं। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।